गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म कर दें आप, ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है? कोई नॉइज़ या इको तो नहीं? तो कोल इंडिया का जो फर्स्ट सेशन हमने ओरिएंटेशन सेशन कराया था, काफ़ी स्टूडेंट उसके बाद इनरोल भी किए हैं। तो सबसे पहले तो ओरिएंटेशन सेशन जो भी नए बच्चे जुड़े हैं उनको देख लेना चाहिए। यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है, आपके कोर्स में भी पड़ा हुआ है। अब इसके बाद कई सारी क्वेरी होंगी। भाई फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। ओरिएंटेशन में हमने कई सारी चीज़ें बताई, फिर आपने सिलेबस भी देखा होगा। आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग क्या हो पा रहा है, क्या नहीं, वो समझ आ रहा होगा। अब आपकी कई सारी क्वेरी होंगी। तो एक तो इस सेशन में जिसकी जो क्वेरी है वो पूछ लें, और आरोहण पर हमने इसमें क्या और हम प्लान करके चल रहे हैं वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। यूट्यूब पे भी ये सेशन रहेगा, तो बैच कोर्स का जो लिंक है वहाँ भी अवेलेबल रहेगा। वहाँ जिनकी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन का रिप्लाई मैं करता हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर भी अवेलेबल रहेगा। तो सबसे पहले कोल इंडिया लिमिटेड में जो वैकेंसीज आई हैं, ओरिएंटेशन में सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, उनको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि आरोहण पे कोल इंडिया का किस तरह से बैच जो हम प्लान करके चल रहे हैं। एक पॉइंट तो ये है कि केवल सर कोल इंडिया नहीं है, हाल फिलहाल में अभी कई एग्जाम लाइंड अप हैं, है ना? क्योंकि जो भी क्राउड है, ज़्यादातर जो एस्पिरेंट हैं वो कह रहे हैं सर हमें कोल इंडिया भी देना है, हमें यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर भी देना है, ये एग्ज़ाम भी हमें देना है। फिर उसके बाद यूपी सीआईएसबी का पेपर भी हमें देना है कई लोगों को। किसी को फिर गेट, ईएससी, आरआरबी, जेई, सीबीटी 2 देना है। तो कई प्रकार के एग्ज़ाम, कई स्टूडेंट हैं जिनको कॉमन पेपर ये सब भी देने हैं, एसएससी, जेई है। ठीक है, एक तो ये आ रहा है कि सर ये सब एग्ज़ाम देने हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि आरोहण पर कोल इंडिया वाले में जो स्टूडेंट है, यूपी पीएससी वाले में जो है, यूपी सीआईएसबी या एसएससी, जेई, इन बैचेस में इवन मध्य प्रदेश वाला जो बैच है आरोहण का, ए जेई वाला, मध्य प्रदेश वाला जो ए जेई बैच है, आरआरबी वाला जो बैच है, ये आरोहण के जो बैच हैं इनको अलग अलग बैच की ज़रूरत नहीं है, कॉमन चीज़ें हम ऐड कर दे रहे हैं। जैसे यूपी सीआईएसबी में कोऑपरेटिव का टॉपिक है, अब आप देखोगे कोऑपरेटिव का टॉपिक हमने इन बैचेस को भी ऐड कर दिया है, दोबारा उनको पैसे ना खर्च करने पड़े। यूपी पॉलिटेक्निक की टेस्ट सीरीज है, 10 टेस्ट मैंने रेडी किए थे, 9 टेस्ट का डिस्कशन भी करा दिया, 10वां टेस्ट बचा है। वो टेस्ट सीरीज को भी आप देखोगे हमने सबको एक्सेस दे दिया है। कि अब ये सुविधा तो कहीं नहीं मिलती है ना, कोई इंस्टीट्यूट करता है ऐसा कि एक बैच चल रहा है बाकी सबका एक्सेस भी मिल जाए। पर आरोहण पे हमने ऐसे ही प्लान किया है कि एक बैच अगर है, अब मान लो इसमें कोऑपरेटिव का एक टॉपिक अलग से है तो वो इसको भी दे दिया जाए, बहुत बच्चे कॉमन होंगे तो दोबारा उसमें पैसा खर्च नहीं करना पड़े। एक क्वेरी तो ये बहुत आ रही है। साथ साथ मैं आपको बैच दिखाता चलता हूँ, जिसको जो परेशानी हो यहाँ लाइव सेशन में बता दीजिएगा, या बाद में ऐप पे मैसेज डाल देना। यूट्यूब वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पर यूट्यूब पर सारी चीज़ें तो नहीं पॉसिबल हैं, हर चीज़ यूट्यूब पर मत एक्सपेक्ट करिएगा। जी, कंटेंट सेक्शन लॉक क्यों शो कर रहा है? इसमें प्रॉपर फ़ोल्डर बना के चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं वैसे। हाँ, ये कंटेंट आ तो रहा है इसमें। हाँ, अब आ गया। ठीक है, देखो। तो इस फ़ोल्डर में कोल इंडिया वाले में कोई भी डाउट हो पूछते रहिएगा, मैं एक-एक करके सब एक्सप्लेन कर देता हूँ, किस तरह से हमने इनको इसको प्लान किया है और क्या चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। सैनिटरी एईडीओ भी देना है सर। सुमन, सौरभ, अब कोई भी एग्ज़ाम मत ऐड करते चलो। हर एग्ज़ाम के लिए मत कहो, जो आपका बैच कोर्स है उसके लिए अलग से आप बात करिए।
क्योंकि इतने अलग-अलग एग्ज़ाम हैं, सबके लिए पूछोगे तो मैं एक साथ लिस्ट 20 एग्ज़ाम की लिस्ट तो नहीं बना पाऊँगा यहाँ पर। मेन एग्ज़ाम जितने हैं, ज़्यादा एस्पिरेंट जहाँ पर है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पर्सनल अलग से क्वेरी है तो क्लास के बाद आप ऐप पे पूछ लीजिएगा। पहले भी जितनी चीज़ें आपने कही हैं सुमन, सौरभ, मैक्सिमम मैंने ऐड किया ही है। अब सुनो यहाँ पर, तो सीबीटी के 2 पेपर होने हैं, पेपर 1, पेपर 2। सीबीटी होना है, उसका एक पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में इंग्लिश आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। इंग्लिश यहाँ पर ऐड है, सीसेट के बड़े जाने-माने फैकल्टी हैं, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, उन्होंने ही पढ़ाया है। आप एक बार क्लास करके देखिएगा, कहीं समस्या नहीं आएगी। फिर मैंने कहा था इंग्लिश के लिए किसी को अलग से कोई बुक की ज़रूरत हो, हालाँकि उतना टाइम तो पेपर में नहीं मिलता, उतना ज़्यादा टाइम तो नहीं होता। अब कई लोग कह रहे हैं सर, अब यूट्यूब में भी देखो किस-किस तरह से रॉकेट साइंस लगाया जाता है। ये कहा गया 2019 में पेपर हुआ, 17 में हुआ, फॉर्म भरने के इतने डेट में हो गया, ये कोई फिक्स नहीं रहता। 7 साल पहले एग्ज़ाम हुआ था, बिल्कुल गिन के थोड़ी आप कह सकते हैं एग्ज़ैक्टली 50 दिन पे हो जाएगा कि 40 पे हो जाएगा, ये आप नहीं बोल सकते। क्योंकि जब एग्ज़ाम कराया जाएगा, जितने सेंटर की ज़रूरत होगी, उतने सेंटर उनको चाहिए होंगे और वो किस दिन डेट पड़ेगी, कब प्लान करेंगे, ये कोई फिक्स नहीं होता कि 40 दिन की 50 दिन एक नंबर आप बोल दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है? मेरा जो मानना था, जो मैंने आपको बताया था, मिड अगस्त से लेके मिड सितंबर के बीच हो सकता है। जल्दी होगा तो मिड अगस्त, डिले करेंगे तो मिड सितंबर। हाँ, पर इसमें कोई 4 महीने, 5 महीने का टाइम मिले उसमें डाउट है मुझे। कोई 4 महीने, 5 महीने का टाइम मिलेगा उसमें डाउट है। फिर बीच-बीच में कहीं-कहीं चुनाव आ जा रहे हैं, जैसे अभी यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं, ठीक है? तो कोल इंडिया डेट क्या रहेगी? आप जो तैयारी करो, मेरे हिसाब से मैंने बताया था मिड अगस्त या मिड सितंबर, मुझे लग रहा है कि इसके आसपास। पहले होगा तो मिड अगस्त, लेट होगा तो मिड सितंबर। अब इसमें जो चीज़ें आनी हैं, आरोहण पर लगभग चीज़ें मैंने आपको बताया, इस डेट के हिसाब से सारा लाइव तो आप कर नहीं पाओगे। कोई इंस्टीट्यूट क्लेम भी कर रहा है हम पूरा लाइव करा देंगे, तो वो करा भी दे, पर आप कैसे करोगे? तो रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों साथ चलना पड़ेगा, तब बात बनेगी। करंट अफेयर लाइव चल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइव चल रहा है, फैकल्टी के सारे कॉन्टैक्ट मेल आईडी अवेलेबल रहें, जितने डाउट पूछने हैं वो पूछो। तो मेरा तो इस पे फोकस है, टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। तो इंग्लिश कंप्लीट, जनरल स्टडीज़ पे आ जाते हैं। जनरल स्टडीज़ में देखो, जनरल स्टडीज़ में एप्टी, रीजनिंग, जीएस सारे फ़ोल्डर बना के यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। सारे सब्जेक्ट ऐड कर दिए हैं पूरे के पूरे। करंट अफेयर के लिए आप इसमें अ, जो ओरिएंटेशन सेशन था, मैंने वेटेज वगैरह भी आपको बता दिया था, किस सब्जेक्ट से कितनी तक वेटेज हो सकती है। करंट अफेयर के लिए ईयर वाइज़ मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। देखो ईयर वाइज़, अब पहले परेशान मत हो जाना कि सर 83 वीडियो दिख रहे हैं, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। ये 2024 जनवरी से लेके 26 तक का डाटा है। पुराने वीडियो इसलिए हैं कि जब स्टेट वगैरह के एग्ज़ाम अगर दोगे, स्टेट में पुराने भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने 24 वाला करंट अफेयर हटाया नहीं है। पर इसमें आप जाओगे फ़ोल्डर में देखोगे, देखो, पहला फ़ोल्डर है स्टैटिक जीके, इकोनॉमी और 2024 का करंट अफेयर। तो 2024 का करंट अफेयर कोल इंडिया के लिए मत करो, स्टेट पीसीएस में आएगा, कोल इंडिया के लिए मत करो, ठीक? कोल इंडिया के लिए आपको पेपर जब होगा, लास्ट के 1 महीने का करंट अफेयर नहीं आता, उसके पहले का लगभग 8 महीने से 1 साल। लास्ट का 1 महीना नहीं आएगा। पेपर अगर मान लो मिड अगस्त में है तो आप मिड जुलाई के बाद का मत पढ़ो। मिड जुलाई तक का डाटा और पहले का 1 साल का डाटा। तो ऑलरेडी मैंने फ़ोल्डर बना के डाला हुआ है। 2025 का करंट अफेयर एक फ़ोल्डर है, 2026 का करंट अफेयर एक फ़ोल्डर है। करंट अफेयर के क्वेश्चन 24 वाले पुराने हैं, मत करो। 2024 के क्वेश्चन करंट अफेयर के कोल इंडिया के लिए मत करो, अभी पुराने हैं। एक एक दो कोई रिपीट कर जाए। टेस्ट सीरीज़ में ऑलरेडी मैं ऐड करते चल रहा हूँ नए वाले क्वेश्चन। नए वाले में कोल इंडिया टेस्ट सीरीज़ में अपने आप जोड़ रहा हूँ। अभी टेस्ट सीरीज़ पे वर्क चल रहा है, मैं ऐड करता चल रहा हूँ। स्टैटिक जीके और इकोनॉमी, अब स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें, स्पोर्ट, अवार्ड, फर्स्ट अमंग द इंडियन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो डिफेंस, स्पेस प्रोग्राम। तो स्टैटिक जीके जब आप इसमें जाओगे तो इसमें जीके भी है, इकोनॉमी भी है, 2024 का करंट अफेयर भी है। तो 2024 का करंट अफेयर ना भी करो, स्टैटिक जीके तो आएगा, इकोनॉमी का इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो फ़ोल्डर प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है, चाहे स्टेट एग्ज़ाम देना हो या कोल इंडिया देना हो, अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। कोल इंडिया के लिए आपको मिड जुलाई से लेके पीछे का 1 साल का डाटा पढ़ना है, फ़ोल्डर वाइज़ बना हुआ है यहाँ पर। अब इसमें तो भी किसी को दिक्कत आए तो मुझे बता देना, ओके? दूसरी चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन मैं साथ-साथ काफ़ी सारे कराता चल रहा हूँ, अभी हाल-फिलहाल में भी कराए हैं। तो ये तो हो गया आपका जीएस का। सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या रखना है, ओरिएंटेशन वीडियो में बताया हुआ है।
ओरिएंटेशन वीडियो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है, कोर्स के अंदर भी ऊपर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा पार्ट, तो ये हो गया इंग्लिश और जीएस। तीसरा आता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग। एप्टीट्यूड दो टीचरों का पूरा पूरा अवेलेबल है, दोनों टीचरों ने पढ़ाया हुआ है, इन्होंने ही पूरा पढ़ाया, इन्होंने ही पूरा पढ़ाया है। और एप्टीट्यूड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस होता है, क्वेश्चन यहाँ काफ़ी अवेलेबल है। इंजीनियरिंग वाले बच्चों को एप्टी रीजनिंग तो दिक्कत वैसे भी नहीं आना चाहिए, और बहुत डिटेल में काफ़ी ज़्यादा कराया भी गया है। रीजनिंग में भी दो दो टीचरों ने पढ़ाया है, दोनों का कंटेंट ऐड कर दिया है हमने। दो टीचरों ने कराया, दोनों कंटेंट ऐड हो गया है, रीजनिंग भी पूरा कवर है इसमें। अब आ जाते हैं पेपर 2, ये तो पेपर 1 का पार्ट हो गया। पेपर 1 के लिए आप निश्चिंत रहिए, आरोहण से बेटर कोई नहीं कराने वाला। आरोहण से बेटर पेपर 1 कोई नहीं कराने वाला है। फीस भी जो दिखा रहा है 20% इसमें ऑफर चल रहा है 16 तारीख तक का, फीस भी 20% इसमें माइनस होकर आ रही है। जो लोग इनरोल करते हैं 20% यहाँ माइनस हो जाता है, जो प्राइस दिखा रहा है। सेव 20 कूपन सेलेक्ट करते ही ये माइनस हो जाएगा, लिखा है ना कूपन अवेलेबल अप्लाई हियर। अब आते हैं पेपर 2। देखो टेक्निकल का जो पोर्शन है, अभी मैकेनिकल के नए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट करवा दिए हैं। फैकल्टी का कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, मेल आईडी शेयर कर देना, जो डाउट है फैकल्टी से पूछते रहिए। रेगुलर बेसिस पे मैकेनिकल के क्वेश्चन ऐड होते चल रहे हैं। अभी इसमें सोम के क्वेश्चन हो रहे हैं, तो मैंने ये कहा है कि पहले सब्जेक्ट वाइज कराया जाए, सब्जेक्ट वाइज भी बच्चों को हेल्प हो जाएगी, और टेस्ट सीरीज वगैरह में कुछ कंबाइंड दे दिया जाएगा। तो क्योंकि पेपर में टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पेपर होगा किस दिन। कराने को बहुत चीज़ें करा दें, पर पेपर की डेट कब आएगी, है ना, इतना भी ना करा दिया जाए कि बच्चे कवर ना कर पाएँ। तो मैकेनिकल में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हुए हैं, सोम के क्वेश्चन चल रहे हैं। जो टीचर करा भी रहे हैं वो खुद भी पीएचडी हैं आईआईटी से। तो सोम चल रहा है, और सिविल का क्वेश्चन प्रैक्टिस 2-3 दिन में स्टार्ट कराएंगे। सिविल के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े भी हैं और अभी स्टार्ट भी कर रहे हैं। जीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अभी हाल फिलहाल में जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, वो पढ़े हुए हैं। यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए 10 टेस्ट मैंने बनाए, उसमें जीएस के जितने क्वेश्चन हैं वो डिस्कशन अभी हमने कराया है, ये भी जीएस का पार्ट है, ये भी जीएस के क्वेश्चन, ये भी जीएस के क्वेश्चन। यूपी कोऑपरेटिव का पेपर होना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं कोल इंडिया लूंगा, पर मुझे देना यूपी कोऑपरेटिव भी है, तो कोऑपरेटिव के लेक्चर कहाँ मिलेंगे, इसी में ऐड कर दिया है मैंने। ये तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं करता ना कि एक ही बैच में 3-4 बैच का एक्सेस कर दे। यूपी कोऑपरेटिव इसमें ऐड कर दिया है हमने, वो भी। यूपी स्टेट एग्जाम में कहीं कहीं हिंदी वगैरह आता है, वो भी जोड़ दिया है। तो अपनी तरफ से कई चीज़ें जोड़ दी हैं कि अलग अलग कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़े। दूसरी बात, कोल इंडिया में ही पेपर 2 जो है, कोल इंडिया में पेपर 2 में टेक्निकल आना है। टेक्निकल में सिविल का पूरा अवेलेबल है कोर्स, सिविल पूरा अवेलेबल है, लेक्चर्स, नोट्स, क्वेश्चंस सब अवेलेबल है। टेक्निकल के टेस्ट भी चलो हम इसमें जोड़ देंगे जो पढ़े हैं आरोहण पे, कुछ नए भी बनवाएंगे, कुछ पढ़े भी हैं, थोड़ा सेग्रीगेट करना पड़ेगा। अब इसमें सब्जेक्ट पे लिखा भी है, सब कंप्लीट सब्जेक्ट हैं, पूरे पूरे कराए गए हैं। तो आपके सिलेबस कोल इंडिया के हिसाब से जितने सब्जेक्ट आपके मतलब कि आप कर लो, सिविल का कराया ज़्यादा से ज़्यादा है, मैक्सिमम है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसमें पहले भी 73 वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस के कराए गए हैं। नए सेशन और भी स्टार्ट करवा रहे हैं 2 दिन बाद से। फैकल्टी का कॉन्टैक्ट मेल आईडी भी ग्रुप में रहेगा, क्वेरी वगैरह सब पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो सिविल का कंटेंट मैक्सिमम अवेलेबल है। मैकेनिकल में प्रोडक्शन का थोड़ा सा पार्ट नहीं होगा, प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होगा, बाकी मेजॉरिटी, एक दो टॉपिक नहीं कह सकता, बाकी मैकेनिकल में भी लगभग चीज़ें अवेलेबल हैं। मैकेनिकल में पहले के भी 27 वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस के पड़े हुए हैं, पहले के भी 27 वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस के पड़े हुए हैं, और नए वाले भी स्टार्ट करवा दिए हैं और भी क्वेश्चन। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं टाइम दे पाओगे। इलेक्ट्रिकल में भी लगभग 8-9 सब्जेक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं वो फोल्डर देख सकते हैं क्या क्या है। ईडीसी है, क्वेश्चन है, मेजरमेंट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीन है, नेटवर्क थ्योरी है, सिग्नल सिस्टम है, डिजिटल है। तो ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिकल वाले भी देख सकते हैं जो उनके मतलब की है। इलेक्ट्रिकल वालों को जो मतलब का है वो चेक कर सकते हैं, काफ़ी सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल के भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, मैंने बताया। लाइव में इसमें जो चले अभी कोल इंडिया में कराएंगे करंट अफेयर, अभी मैंने अप्रैल तक के सेशन इसमें ऐड किए थे, तो अप्रैल के कुछ वीडियो इसमें एक दो और ऐड करेंगे। मई, जून, जुलाई डेली करंट अफेयर के चक्कर में नहीं पढ़ना,
डेली करंट अफेयर के चक्कर में नहीं पड़ना। एक महीने में 3-4 वीडियो करके पूरे महीने का करंट अफेयर कवर हो जाता है। तो मई, जून, जुलाई मिलाकर करंट अफेयर के 8 से 10 वीडियो 8 से 10 वीडियो में पूरा अपडेट हो जाएगा ये। 8 से 10 वीडियो में अभी मैंने पीछे लगभग 4 सेशन कराए थे। वो 4 सेशन में ही लगभग 2-3 महीने का करंट अफेयर हमने काफ़ी कवर कराया। एक आध लेक्चर और होगा तो वो सब रेडी हो जाएगा। तो अगर एक महीने के 3 लेक्चर भी करके चलें तो 3, 6 और जुलाई 8, तकरीबन 8 से 10 लेक्चर में जुलाई, मिड जुलाई तक का पूरा अपडेट हो जाएगा करंट अफेयर। वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जो बैच जिस नाम से आरोहन पे चल रहा है वो पूरा उस टाइम पे रेडी रहेगा। ऑलरेडी मेरे दिमाग में है किस दिन कौन सा पेपर होना है, कब डेट आएगी, उसके पहले पहले जितना अपडेट जो करना है वो अपडेट हो जाएगा। करंट अफेयर जितना भी सब लाइव होगा, और जो सब्जेक्ट आरोहन पे पढ़े भी हैं वो सब लाइव कराए गए थे। लाइव कराने के बाद ही लेक्चर रिकॉर्डिंग में शो होता है। ठीक है, तो करंट अफेयर का जो पोर्शन है पूरा लाइव है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो सब लाइव होगा। जीएस के जितने क्वेश्चन वगैरह करा रहा हूँ, टेक्निकल के डेली बेसिस पे लेक्चर रिकॉर्ड होता है, प्रोसेस होकर अपलोड होता है। जो क्वेरी आए वो टीचर का कॉन्टैक्ट मेल आईडी रहेगा, वो डाउट पूछ सकते हैं। यूपीपीएससी एई में जो लोग जुड़े थे उनको पता भी है, पूरी तरह सपोर्ट आरोहन की तरफ से रहा है। तो ये नहीं होगा कि आप क्वेरी करो रिप्लाई ना मिले, नहीं होगा, आप मैसेज करिए मुझे। ठीक, तो करंट अफेयर और क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब लाइव में चलेगा। तो आपके एग्जाम की डेट को ध्यान में रख के जितना लाइव कराना है, जितना रिकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें दिमाग में है। ऑलरेडी इस पर स्टार्ट हो भी गया है। ठीक, पर जितनी चीज़ें कई सारी कंप्लीट पड़ी हुई हैं उनको टाइमली पढ़ना शुरू करो, क्वेश्चन लगाओ, जितनी क्वेरी आए सब पूछो। ठीक, और अलग अलग बैच के चक्कर में नहीं पढ़ना। कोल इंडिया वाले जो स्टूडेंट हैं, अच्छा एक बात ध्यान रख लो, कोल इंडिया वाला यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर दे, सीआईएसबी यूपी वाला दे, या वो एसएससी जेई आरआरबी जेई दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईएससी का एक्सेस इसमें नहीं रहेगा। ईएससी को छोड़ दो भाई, ईएससी को अलग रखो। मैं ईएससी बैच को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ इसके साथ। ईएससी की रिक्वायरमेंट अलग है, बाकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है। बाकी एग्जाम में 80% सिलेबस कॉमन है, इसलिए मुझे कंटेंट आपस में ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैं कभी नहीं चाहता कि मल्टीपल बैचेस करो आप। एक बैच से 2-3 चीज़ें कवर हो जाएँ, आपका पैसा बचे, अच्छी बात है। इसीलिए कोर्स की वैलिडिटी भी 15-15 महीने दी है। जिस दिन जो एनरोल करता है 15 महीने तक कोर्स वैलिड है, कि जितने भी एग्जाम होंगे सब कवर कर लो। ये कोई और तो नहीं करा रहा। उसके बाद भी लोगों को लग रहा है सर आरोहन की फीस 2000 रुपये ज़्यादा लग रही है, जबकि वो इंक्लूडिंग टैक्स है। बाकी जगह आप चेक करिए क्या फीस ले रहे हैं, कितना कंटेंट मिल रहा है, और यहाँ आप कंपेयर कर लेना, फिर क्वालिटी भी मैच कर लेना। अभी आरआरबी का रिजल्ट आया है, CBT 1 देखो आप कितने क्वालिफाई हुए उसमें। तो पॉइंट क्या है, फीस सबसे कम, क्वालिटी सबसे ऊपर, फी इंक्लूडिंग टैक्स। अब उसमें और डिस्काउंट की कोई बात करे तो कोई सिर पैर नहीं है उस बात का। डिस्काउंट वहाँ मांगा जाए जो लोग 25-25, 30-30 हज़ार फीस या 50-50 हज़ार फीस ले रहे हों अलग अलग कोर्सेज के लिए। ईएससी का ही कोर्स आरोहन का 20% डिस्काउंट के बाद 3600-3700 रुपये का कोर्स है। ईएससी 10 के 10 सब्जेक्ट, ईएससी प्रीलिम्स के 10 के 10 सब्जेक्ट 3600-3700 का कोर्स पड़ता है। बाकी जगह 25-30 हज़ार का कोर्स पड़ता है। आरोहन को ही देखकर कुछ लोगों ने फीस घटाना शुरू किया है, पर घटाने के बाद भी 20 के नीचे कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैच्योर क्राउड है। काफ़ी क्वेरी तो ये आती है सर डिस्काउंट कर दीजिए, फ्री कर दीजिए, 200-300 में कर दीजिए। तो वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि टैक्स पार्ट भी है, जो स्टाफ भी है, इंस्टीट्यूट को चलाना भी होता है, प्लेटफॉर्म चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं, स्टाफ भी है उसके अंदर। अब मैं इन चीज़ों में कभी जाता नहीं, मैं इन चीज़ों के डिस्कशन में कभी नहीं जाता। सीधी सीधी बात है, आरोहन की एक कॉस्टिंग है, उसके नीचे नहीं पॉसिबल है, उसके नीचे अलाउड मतलब सस्टेन ही नहीं करेगा। तो मैं कभी इस डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता, पर इतनी क्वेरी करते हो इसलिए मैं एक बार बोलना चाह रहा हूँ। जो फीस है 20% डिस्काउंट पहले ही है। 3 साल में आरोहन की फीस कभी नहीं बढ़ाई गई। आरोहन खर्चे कुछ भी बढ़े हों, आरोहन की फीस कभी नहीं बढ़ाई गई। कोई भी स्टूडियो इक्विपमेंट खराब हो रहा है, कोई भी प्लेटफॉर्म चार्जेस बढ़ रहे हैं, चाहे कोई टीम हायर करनी पड़े, टेक्निकल जितना हमने दिया है, जहाँ मैक्सिमम कोर्सेज में टेक्निकल की फीस आपसे नहीं ली गई है। पर ऐसा थोड़ी कि टीचर को पे नहीं किया गया है। टीचर को पेमेंट नहीं हो, टीचर क्यों करेगा काम? तो आप मुझे बताओ, जिस टेक्निकल के लिए इंस्टीट्यूट इतना चार्ज करते हैं, आरोहन पे टेक्निकल वैसे ही ऐड कर दिया गया, आपसे फीस नहीं ली गई, वो आरोहन ने बियर किया। तो अगर आरोहन को कहीं से 2 पैसे कहीं भी बचेंगे तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो बच्चों का ही हो रहा है। और एक-एक कोर्स में 3-3 4-4 एग्जाम की चीज़ें ऐड होती चल रही हैं। तो जहाँ पर जो अच्छे के लिए चीज़ हो रही है उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसमें और प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कि प्लेटफॉर्म सस्टेन ही ना करे। नहीं तो फिर हम उतनी चीज़ें करा ही नहीं पाएँगे। टेस्ट सीरीज़ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नीचे हम क्यों करा रहे हैं, कैसे करा पाएँगे? चाहिए भी सब और हो भी फ्री में तो कैसे चलेगा? चंदन कह रहे हैं टेस्ट सीरीज़ का एक्सेस दे दीजिए, बीपीएससी एई वालों को 1 महीना पहले ही लिया हूँ कोर्स।
चंदन, जो अलग-अलग कोर्स इसके अलावा बच रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ मैंने पॉलिटेक्निक वाला ऐड कर तो दिया है बीपीएससी एई में। बीपीएससी एई में टेस्ट सीरीज़ यूपी पॉलिटेक्निक वाला ऐड कर दिया है, एक बार चेक तो कर लो। तुम्हारे कहीं ऐड कर दिया है, और कई सारे अलग-अलग एग्ज़ाम कोऑपरेटिव वाला कंटेंट भी ऐड कर दिया है बीपीएससी एई में। पहले पूरा फ़ोल्डर अपना चेक करो, उसके बाद जो दिक्कत हो बताओ मुझे, ठीक है? अब किसी का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए। अच्छा, एक बात क्या शुरू हो गई, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का मामला किसी ने कोर्ट में डाल दिया। देखो, इलेक्शन ईयर है, गवर्नमेंट वैकेंसी लाएगी, इकोनॉमिक सिनेरियो भी कैसे बिगड़ रहा है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, कई फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। तो इलेक्शन ईयर है, कुछ भी हो, वैकेंसीज तो गवर्नमेंट ला ही रही है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, वैकेंसीज आएंगी। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पॉलिटिक्स है तो कुछ लोग, अब इसको भी, ये भी रुक जाए ताकि गवर्नमेंट को इलेक्शन में घेरा जा सके, हर चीज़ कोर्ट में स्टे डाल दो। भाई, कुछ चीज़ें स्टूडेंट केस कर रहे हैं, पर कुछ केस ऐसे भी हैं, हर केस जेन्युइन नहीं है। ऐसा भी नहीं हर केस जेन्युइन है। पॉलिटेक्निक लेक्चरर अभी एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है, कोई लीक तो नहीं हो गया, वो भी कोर्ट में मामला डाल रहे हैं। तो पॉइंट क्या है, कई चीज़ें हैं कि भाई चुनाव होंगे, वैकेंसी आएंगी, अपोजिशन कोशिश करेगा कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करके एग्ज़ाम ना होने पाए, फिर गवर्नमेंट पे डाल दिया जाए चुनाव के साल में। अब वो जो भी चल रहा हो अंदर अंदर खेल, अलग बात है। पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो भी कोर्ट में ये जा रहे हैं, कोर्ट के जो डिसीजन हैं अब ये जल्दी आना शुरू हो जाएंगे, और यूपी पीएससी से रिलेटेड जो हैं, एक केस जैसे ही रिजॉल्व होगा, फिर जल्दी जल्दी निपटते जाएंगे। ये कोई बहुत लंबा चलने वाले मामले नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब इनमें कोई बहुत टाइम, जैसे यूपी पीएससी एई का रिजल्ट ऑलरेडी काफ़ी डिले हो गया है, अब ये समर वैकेशन वगैरह आ जाएंगी, ये चक्कर पड़ रहा है, नहीं तो अब इनमें फैसला कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा। तो चाहे कुछ भी कोर्ट में जा रहा है, फैसला आना है, जो अब ये डिसीजन जल्दी जल्दी होंगे, बहुत लंबा खींचेंगे नहीं, मेरा अपना मानना ऐसा है। पर इसका मतलब ये नहीं तैयारी ना करो, पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाला है, अरे कोर्ट में गया गया, तुम पढ़ो ना, अपना तैयारी करते रहो। कोर्ट ये थोड़ी कह दे कि एग्जाम रोक दो, कोर्ट तो ये कहे कि भाई नियम थोड़े अदला बदली करो, नियम थोड़े चेंज कर दो। पेपर थोड़ी मना कर देगा कोर्ट की पेपर मत देने दो, या पेपर ही मत कराओ, ठीक है? तो सितंबर में जो पॉलिटेक्निक लेक्चर की डेट आई है, बहुत होगा कुछ एक आध रूल ऊपर नीचे करे, पर पेपर के लिए तैयारी करते चलिए, पेपर में टाइम पर हो सकता है। पेपर अपने टाइम पर जो टाइम दिया है उसी को लेकर आप पढ़ते चलिए, आप उस चक्करों में मत पढ़ो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, कौन कोर्ट में जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ठीक है? सीआईएल का टेस्ट सीरीज, चंदन, अभी मैं 2 टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ, पिछले कुछ दिन से जो मैं काम कर रहा हूँ, 2 टेस्ट सीरीज पे काम कर रहा हूँ, एक यूपी सीआईएसबी और सीआईएल, इन दोनों का जो नॉन टेक का पोर्शन है वो मैं रेडी कर रहा हूँ, और 10-10 टेस्ट दोनों के बन रहे हैं। तो एक बार ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं थोड़ा फ्री होके फिर क्लासेज आपकी और बढ़ जाएंगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज को लेकर मुझे ये भरोसा नहीं होता, कोई और बनाएगा तो क्वालिटी वो मेंटेन करे या ना करे। तो मैं चाहता हूँ मैं खुद बना के टेस्ट क्वेश्चन आपको दूँ, जैसे मैंने पॉलिटेक्निक लेक्चर वाले दिए हैं, और उनका डिस्कशन भी क्लास में हो। यूपी पॉलिटेक्निक वाले 10 टेस्ट बनाए हैं, अब 10 यूपी सीआईएसबी, 10 कोल इंडिया। तो नॉनटेक का जितना पोर्शन है बना के मैं दे दूँ, क्योंकि मुझे भाई आइडिया है कि किस तरह का लेवल रहेगा। तो ये मैं रेडी कर दूंगा, फिर आपका करंट अफेयर, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब कंटिन्यू हो जाएगा जल्दी ही, ठीक है? तब तक जितना कंटेंट ऑलरेडी दे दिया है वो तैयार कर लो, जितना ऑलरेडी कंटेंट दे दिया है तब तक वो रेडी करते चलो। अब किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लो। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए। जितनी चीज़ें हों भाई, क्वालिटी कराई जाए, टाइम पे कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, जो समस्या है, जितनी क्वेरी है पूछो, हर क्वेरी का रिप्लाई गया है, एक आध कोई रह गया हो तो फिर दोबारा भेज दे, रिप्लाई करेंगे हम उस पर भी। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर माइंड रखना है और ढंग से पढ़ना है। कोई यहाँ वहाँ फालतू टाइम पास नहीं। यूट्यूब पे कौन क्या कह रहा है, टेलीग्राम में क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है कोर्ट के मामले को लेकर, इन सब चक्करों को छोड़ो, पढ़ो चुपचाप। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर टाइम मत वेस्ट करो। और वैकेंसी लगातार आ रही हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। लगातार एग्जाम में भी कोई ना कोई आ ही रहे हैं, ठीक है? कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए, या फिर अब सेशन को एंड करते हैं, क्लास के बाद ऐप पे पूछ लीजिएगा, यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में। बैच वगैरह का जो लिंक है मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यूट्यूब वाले। सिविल का क्वेश्चन प्रैक्टिस 2-3 दिन में स्टार्ट होने वाला है, मैकेनिकल चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट आरोहण पे नहीं है,
एक फ़ोल्डर और इलेक्ट्रॉनिक्स का दे दिया है, चलो मैं अभी क्लास के बाद उसको फ़िल्टर कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, इलेक्ट्रिकल ठीक है, सिविल पूरा है, मैकेनिकल भी लगभग पूरा है, 1-2 सब्जेक्ट मैकेनिकल छोड़ के वही पूरा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कम है। ठीक है क्लास, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। कोई भी क्वेरी किसी की अब हो तो ऐप पे पूछ लीजिएगा। फ़ोन पे डिस्कशन होगा, फ़ोन से कर लेंगे, या वहाँ रिज़ॉल्व होगा तो वहाँ रिज़ॉल्व कर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।